Biryanis have a different fan base among foodies or biryani lovers. Biryanis are the favorite of almost all the foodies or people who like rice preparations. Hello everyone, warm welcome to my channel Foods and Peace. In my today's video, I will talk about complete biryani making procedure. Like it will be a complete guide to in biryani making process. आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे वो स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप एक परफेक्ट बिरयानी बना सकते हैं. बिरयानी मेकिंग इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट टास्क, बट इसमें बहुत सारे कुछ बेसिक स्टेप्स एंड इनिशियल प्रिपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं जिसे आपको माइंड में रखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है. बेसिकली इसमें कुछ स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में क्लियर रहेंगी कि कैसे क्या करना है और आप बेसिक प्रिपरेशंस करके रखेंगे तो बिरयानी बनाना इज़ जस्ट एन ईजी प्रिपरेशन. मेरे चैनल पे आपको कुछ बिरयानी की रेसिपीज़ मिल जाएंगी. मैं और भी बहुत सारी बिरयानी की रेसिपीज़ डालूँगी इन माय फर्दर कमिंग वीडियोस, बट आज मैं आपको यहाँ पे एक कंप्लीट गाइड इन बिरयानी मेकिंग के थ्रू कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स और प्रिपरेशंस बताऊँगी जिससे आपको एक आइडिया लग जाए अगर आप फ्रेशर हैं किचन में या बिरयानी बनाने में कि क्या सारे बेसिक स्टेप्स होते हैं. देन मैं प्रैक्टिकल बिरयानी मेकिंग के थ्रू आपको सारी चीज़ें बताऊँगी. तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बिरयानी मेकिंग में, वो होता है उसका बेसिक कंटेंट, राइस, चावल. ठीक है, तो चावल की क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, आप कैसा चावल लेंगे और उसे कितने देर के लिए कुक करेंगे, ये सारी चीज़ों को पहले हम लोग देख लेते हैं. तो राइस आपको हमेशा बासमती राइस लेना है. अगर आपको बासमती राइस से समझ में नहीं आ रहा तो जो लॉन्ग ग्रेन राइस होता है ना, जिसके दाने बड़े बड़े होते हैं, वो आपको लेना है. आप किसी भी शॉप या किराने के स्टोर पे या ऑनलाइन मंगाएंगे, आप वहाँ पे बासमती राइस लिखेंगे या बोलेंगे कि हमें बासमती राइस चाहिए, तो वो आपको वही लॉन्ग ग्रेन राइस देंगे. मैं कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ आपको. लाइक इंडिया गेट बासमती राइस हो गया, नूरजहाँ बासमती राइस हो गया, बासमती राइस हो गया, ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं बासमती राइस के. आप या तो बासमती राइस ले लीजिएगा या बिरयानी राइस स्पेशली आता है. अगर आप शॉप पे जाकर बोलेंगे कि मुझे बिरयानी राइस चाहिए तो आपको वो बिरयानी राइस भी दे सकते हैं. बिरयानी बेसिकली बासमती राइस या बिरयानी राइस से ही अच्छी बनती है. मैं अपनी पर्सनल यूसेज के बारे में बताऊं तो मैं इंडिया गेट बासमती राइस यूज़ करती हूँ बिरयानी बनाने के लिए. ठीक है, तो ये तो हो गई चावल की बात. अब हम लोग देखेंगे चावल की प्रिपरेशंस कैसे हम करते हैं. तो बिरयानी बनाने के लिए हमेशा आपको चावल को प्री सोक करके रखना है, पहले उसे भिगो कर रखना है आपको थोड़ी देर. ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मिनिमम 15-20 मिनट के लिए भी चावल को सोक करके रखिए. उससे क्या होगा कि जब हम लोग चावल को पार बॉयल करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से खिला खिला बनेगा, स्टिक नहीं बनेगा और उसका एक बिरयानी में बहुत अच्छा फीसा टेक्सचर आता है. ठीक है, तो बिरयानी इसको हमेशा सोक कर दीजिए. आप 1-2 घंटे के लिए सोक कर लीजिए बिरयानी राइस को, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15-20 मिनट के लिए भी एटलीस्ट उसे सोक कर लीजिए. ठीक है, अब चलते हैं कुकिंग की तरफ. बिरयानी जब हम दम बिरयानी बनाते हैं तो राइस को हम अलग से कुक करते हैं, बिकॉज़ फिर हम लेयरिंग लगाते हैं बिरयानी की. ठीक है, तो एक पतीले में जितना आपने पानी लिया है उसका जितना आपने चावल लिया है उसका 4 टाइम्स या 5 टाइम्स ज़्यादा एक पतीले में, एक कंटेनर में पानी को बॉयल होने के लिए बैठा दीजिए, रख दीजिए. पानी में आपको क्या क्या डालना है वो मैं आपको बता. देखिए, अपनी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप ऑल्टरेशन कर सकते हैं, बट जो बेसिक चीज़ें हैं जिससे बहुत ज़्यादा बिरयानीज़ में कुछ ऐड ऑन होता है या उससे बिरयानी का टेक्सचर या चावल का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, वो मैं कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगी जो आपको स्किप नहीं करना चाहिए. पानी आपने बॉयल पे रखा, पानी में आप 1 से 2 चम्मच अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ राइस वो डाल लीजिए. सॉल्टी वाटर होना चाहिए बेसिकली जिसमें आप राइस कुक करेंगे. ठीक है, तो आपने पानी में नमक डाल दिया. पानी में जब बहुत अच्छा बॉयल आ जाए, पानी में जब बॉयल आने लगे, उसके बाद आप चावल जो आपने सोक करके रखा है उसे आप पानी में डालिए. बिकॉज़ जो बासमती राइस होते हैं उसे बॉइलिंग वाटर्स में ही हम बॉयल करते हैं, तो तब आप उसमें चावल डालिए. उसके बाद जो बेसिक चीज़ आपको डालना चाहिए जो आपके राइस को ज़्यादा खिला खिला और नॉन स्टिकी बनाएगा, वो हो जाता है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस. नींबू का रस अगर आप डालेंगे, हाफ़ लेमन जूस डाल दीजिएगा उसमें,
नींबू का रस अगर आप डालेंगे तो उससे चावल जो है वो एक दूसरे में स्टिक नहीं करेगा और वो बहुत खिला खिला बनेगा। इसके साथ आपको बिरयानी जब आप राइस बॉईल कर रहे हैं तो आपको उसमें 1 चम्मच घी डालना चाहिए, क्लैरिफाइड बटर जो घी होता है, शुद्ध देसी घी। उससे क्या होता है कि चावल में अच्छी तरीके से घी का एक फ्लेवर आ जाता है और चावल का जो टेक्सचर है वो थोड़ा ग्लॉसी भी हो जाता है। इससे टेस्ट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये थोड़ी कुछ मैंडेट चीज़ें थी। इसके अलावा आपको अगर खड़ा गरम मसाला वगैरह खाना पसंद है तो सिनेमम हो गया, दालचीनी हो गया, जीरा हो गया, क्यूमिन सीड्स हो गया, इलायची वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें भी आप पानी में उस टाइम पे डाल सकते हैं। बहुत लोग कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स भी पानी में डालना प्रेफर करते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। बट लेमन जूस, घी एंड सॉल्ट कंपलसरी है, उसे ज़रूर डालिएगा पानी। अब हम लोग बात कर लेंगे कि चावल को आपको कितने देर कुक करना है। तो देखिए, मैं आपको सिंपल बेसिक डे टू डे लाइफ के लैंग्वेज में समझाती हूँ। हम सभी घर पे चावल उबालते हैं, चावल बनाते हैं। तो चावल उबालने के समय जब आप चावल को चेक करते हैं तो वैसा वाला पोजीशन जब आता है, जब आपने चावल को चेक किया और आपको लगा कि थोड़ा सा कसर बचा हुआ है, इसे कुछ देर और कुक करना पड़ेगा, लाइक टाइम से देखें तो 4 से 5 मिनट इसे और कुक करने की ज़रूरत है, तो उस स्टेज पर आप पानी को ड्रेन कर लीजिए, जो चावल है उसे पसा लीजिए, छान लीजिए। ठीक है, जब 4 से 5 मिनट बचा रहे कि हाँ 4 से 5 मिनट इसे और कुक करना है, उतना आपको समझ में आ रहा है, लाइक हल्का सा बाइट होना चाहिए उसमें। ठीक है, वो कुक्ड भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी कच्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस 4 से 5 मिनट और लगे कि इसे और 4 से 5 मिनट कुक करने से ये परफेक्टली कुक हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपको उसे स्टॉप कर देना है। परसेंटेज वाइज बताऊँ तो 85 to 90% तक उसको आपको कुक करना है, बाकी हम उसे स्टीमिंग पे, दम पे कुक करेंगे। इस टाइम पर आप उसे पसा लीजिए। टाइमिंग वाइज आपको अगर मैं समझाऊँ तो अगर आप 10 मिनट अपने चावल को कुक करते हैं तो उसे 6 मिनट में उतार दीजिए। 6 मिनट में आप गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए और उसे ड्रेन आउट करके पसा लीजिए। एंड देन उसे किसी खुले बर्तन में, बड़े से बर्तन में या थाली में फैलाकर फ़ैन के नीचे रख दीजिए, क्योंकि आपको उसके बाद उसे कुक नहीं करना है। अगर आप उसे कवर करके रख देंगे तो वो स्टीम से अंदर अंदर कुक होता रहेगा, आपको उसे कुक नहीं करना है। इसलिए उसे आप फैलाकर कहीं फ़ैन वैन के नीचे रख दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, बरिस्ता बनाने के प्रोसेस में। देखिए, बिरयानी में फ्राइड अनियंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए आप प्याज लीजिए, उसे लंबे लंबे स्लाइसेस में करके डार्क ब्राउन कर लीजिए। डार्क ब्राउन आप समझ रहे हैं, जो प्रॉपरली ब्राउन करते हैं आप अनियंस को, वो करके आप निकाल के साइड में रख लीजिए। बरिस्ता से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानीज़ में। तो प्याज को ऐसे ब्राउन करके तल के निकाल लीजिए। अब चलेंगे हम मैरिनेशन प्रोसेस में। देखिए, आप वेज या नॉन वेज किसी भी चीज़ से बिरयानी बना रहे हैं। अगर आप वेज बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें आप ऑब्वियसली वेजिटेबल्स वगैरह डालेंगे, या नॉन वेज बना रहे हैं तो आप एग से, चिकन से, मटन से, ये सारी चीज़ों से, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे बिरयानी बनती है। सारी जो वेरिएशंस है उसमें मैरिनेशन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में। मैं आपको बताती हूँ, सपोज़ आपको वेज बिरयानी बनानी है, ठीक है, आप उसमें पटेटोज़ डाल रहे हैं, कॉलीफ्लावर डाल रहे हैं, बीन्स डाल रहे हैं, गाजर डाल रहे हैं, पीस डाल रहे हैं, सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लीजिए घी में या रिफाइंड ऑयल में। फ्राई करके एक बर्तन में निकाल लीजिए। सेम प्रोसेस अगर आप चिकन से बना रहे हैं या मटन से बना रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। या तो आप चिकन को हल्का सा फ्राई करके ऐसे ही तेल में, गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं, खड़ा गरम मसाला, उसके साथ फ्राई करके निकाल लीजिए। या दूसरा स्टेप हो जाता है, बिना फ्राई किए उसे डायरेक्टली मैरिनेट कर लीजिए और बाद में उसे एक साथ कुक कीजिए। आप दोनों कर सकते हैं, दोनों का अपना अलग अलग टेस्ट आता है। या तो डायरेक्टली चिकन को रॉ ऐसे अच्छी तरीके से वॉश करके मैरिनेशन में डाल दीजिए, या फिर हल्का सा फ्राई करके निकाल लीजिए। सब्जी में भी अगर आप वेज से बना रहे हैं, वेजिटेबल से बना रहे हैं, तो उसमें भी सेम प्रोसेस जाता है। या तो हल्का सा सॉटे कर लीजिए, हल्का सा फ्राई कर लीजिए, एंड देन उसे निकाल के मैरिनेट कर लीजिए। मैरिनेशन के लिए जो बेसिक मसाला जाएगा जिसमें आप मैरिनेट करेंगे, उसके लिए चाहिए योगर्ट, दही लीजिए, उसमें आप सॉल्ट टू टेस्ट, नमक स्वाद के अनुसार डालिए, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल लीजिए जितना आप तीखा खाते हैं,
देन ग्रीन चिली, स्लिट ग्रीन चिली, लंबा ग्रीन चिली को बीच से स्लिट लगाकर वो डाल लीजिए आप दही में। दही को बहुत अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा। बिरयानीज़ में अगर आप दही को फेंट कर नहीं डालेंगे तो वो हीट के कांटेक्ट में आने से फट जाएगा और बिरयानी का टेस्ट बहुत ख़राब आ जाएगा। उसे फेंट लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 से 3 चम्मच भर के बिरयानी मसाला डालिए। बिरयानी मसाला बहुत इम्पॉर्टेंट मसाला है, इसी की वजह से आप कुछ भी नहीं डालेंगे अपनी बिरयानी में, सिर्फ बिरयानी मसाला डालकर बनाएंगे ना तो भी वो बहुत डिलीशियस बनता है। तो बिरयानी मसाला ज़रूर से डालिएगा। थोड़ा सा गरम मसाला डाल लीजिए, बस यू आर गुड टू गो। आप डालना चाहते हैं तो आप ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, बट कसूरी मेथी वगैरह अगर आप बाद में डालेंगे तो वो ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मिला लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। और जो भी आपका मैरिनेटेड स्टफ़ है, वेज या नॉन वेज, वो आप इस दही के कॉन्कॉक्शन में डाल दीजिए। दही में आपने नमक डाला, मिर्च डाला, हरी मिर्च डाला। हरी मिर्च बिरयानी के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है, तो अगर आप खाते हैं तो ज़रूर से डालिएगा। बिरयानी मसाला डाला और उसके बाद अगर आपको कोई स्पाइसेस अपने मन से डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। और जो आपने ये जो भी आपका जिस चीज़ की भी आप बिरयानी बना रहे हैं, वेजिटेबल या नॉन वेज की, वो आप डाल दीजिए। और ये पूरे दही का जो पूरा पेस्ट है उसके साथ अपनी जो भी आपकी बिरयानी की स्टफ़ है उसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, कोट कर लीजिए। देन उसके बाद आपको डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, वो डालिए आप इस पूरे मिक्सचर में। और जो बरेस्ता अपने फ्राइड अनियंस बना के रखा है उसका हाफ़ पोर्शन अभी आप इस मैरिनेशन में डाल के बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये हो गया आपका मैरिनेशन का पार्ट। हम इसे फ्रिज में 1 या 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब हम चलते हैं बेसिक मसाला की तरफ। जब आप बेसिक मसाला बनाएंगे तो उसमें क्या क्या जाएगा, आप लेंगे अनियंस, जिंजर, गार्लिक। बहुत लोग बिरयानीज़ में टमेटोज़ भी डालते हैं, बट मैं नहीं डालती, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस टमाटो नहीं है तो मैं नहीं डालती। अगर आपको डालना चाहे तो इस टाइम पे आप टमेटोज़ लेके भी ग्राइंड कर सकते हैं। मैं जो डालती हूँ मैं वो बता रही हूँ आपको, मैं जिस तरीके से बनाती हूँ। अनियंस हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, ग्रीन चिली हो गया। अगर आप ग्रीन चिली डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालिए। ये 3 चीज़ बेसिक है, अनियन, जिंजर और गार्लिक। ठीक है, बहुत लोग इसमें कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स भी पीस कर डालते हैं। तो इन तीनों के अलावा अगर आपको हरी मिर्च डालना है या धनिया पत्ता या पुदीना पत्ता डालना है तो वो भी आप एक साथ पीस लीजिए इन तीनों चीज़ के साथ। फ़ाइन पेस्ट बनाइएगा। देन आप जिस भी वोक में या जिस भी कढ़ाई में बना रहे हैं, कोशिश कीजिएगा नॉन स्टिक बर्तन पे लेयरिंग कीजिए या एल्यूमिनियम के बर्तन पे। ठीक है, स्टील के बर्तन पे अगर आप दम में लगाएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वो स्टिक होने लगता है बॉटम में। तो या तो नॉन स्टिक कढ़ाई या बर्तन लीजिएगा या एल्यूमिनियम का बर्तन। एल्यूमिनियम के बर्तन में भी बहुत अच्छा बनता है बिरयानी। ठीक है, तो ये बेसिक मसाला प्रिपरेशंस हो गया। अब हम किसी बर्तन में, किसी वोक में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल डाल लीजिएगा या घी डाल सकते हैं आप। देन उसके बाद ये जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन और अगर आप धनिया पत्ता या पुदीना डाल रहे हैं, इसका जो पेस्ट बनाया वो हम डाल देंगे। इसे बहुत अच्छी तरीके से भुनेंगे हम। बहुत अच्छी तरीके से भुनने के बाद जो हमारा मैरिनेशन है, जो हमने मैरिनेशन को फ्रिज में रखा था, उसे अब हम डाल देंगे। और बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपका नॉनवेज है तो हाफ़ एन आवर के लिए या 35 to 40 मिनट्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। प्रॉपरली कुक कीजिएगा। प्रॉपरली कुक से मेरा मतलब है कि अगर नॉनवेज है तो आप उसे 90 to 95% कुक कर लीजिएगा, वो कच्चा नहीं होना चाहिए, बाकी वो 5% स्टीम में कुक हो जाएगा। ठीक है, वेजिटेबल है तो उसी तरह से कुक कर लीजिए ताकि वो सॉफ्ट थोड़ा हल्का हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप पानी उस अकॉर्डिंगली डाल लीजिएगा जितना उसको कुकिंग के लिए चाहिए। देखिए, अगर आप हाफ़ एन आवर के लिए कुक कर रहे हैं, उसके बाद आपको लगा कि वो कुक हो गया, मसाला आपका बेसिकली बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। सेमी थिक काइंड ऑफ नीचे का जो बेस मसाला है वो होना चाहिए। हल्की सी थिक सी ग्रेवी होनी चाहिए उसमें। ऐसा इसलिए होना चाहिए बिकॉज़ जब हम उस पर राइस की लेयरिंग लगाएंगे और हम उसे दम पे पकाएंगे तो यही जो थिक ड्राइड ग्रेवी है ये ड्राई होकर मसाला का फॉर्म ले लेगी और यही पूरे बिरयानी में एक बहुत अच्छा सा स्पाइसीनेस कंटेंट और मसाला ड्राई मसाला में फॉर्म होकर आपके बिरयानी को बहुत अच्छा
फ्लेवर एंड मसाला वाला जो टेक्सचर होता है, जो हम कहते हैं स्पाइसी बिरयानी है, वो वाला टेक्सचर मिलेगा। तो बिल्कुल ड्राई ऑफ मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा सेमी थिक टाइप काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी रहना चाहिए पूरे बेस मसाले का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो भी आपका जो मैरिनेशन था उसे कुक कर लिया। अब हम चलेंगे लेयरिंग की प्रोसेस में, ठीक है। तो लेयरिंग आप जिस बर्तन में, अगर आप नॉन स्टिक बर्तन में कुक कर रहे हैं वो सारी मैरिनेशन वाली स्टफ्स को, जो भी चीज़ें वेज या नॉन वेज है, तो आप उसी में उसको फैलाकर ऊपर से लेयरिंग कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लेयरिंग किसी और बर्तन में करनी है तो आप नॉन स्टिक या एल्यूमिनियम का बर्तन ले लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया। अगर आप सेम बर्तन में कर रहे हैं जिसमें आपने मैरिनेशन वाली चीज़ें कुक करी हैं, तो देखिए लेयरिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल कम है, अगर चावल की क्वांटिटी कम है, तो नीचे जो सब्ज़ी है उसे पूरी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लीजिए बॉटम पे, थोड़ा सा लेमन जूस स्प्रिंकल कीजिए एंड देन डायरेक्टली राइस की लेयरिंग लगा लीजिए, और फिर उसके बाद ऊपर बाकी सारी जो चीज़ें डालनी हैं वो आप डाल सकते हैं। बट अगर आपकी राइस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है कि आप 2-3 लेयर्स बनाएं। जैसे पहले आपने मान लीजिए सब्जी की लेयर रखी, फिर राइस का लेयर, फिर से सब्जी का लेयर, फिर से राइस का लेयर। तो आप वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको एक ही लेयर में सारा ख़त्म करना है या 2-3 लेयर्स लगाना है अकॉर्डिंग टू द क्वान्टिटी ऑफ द राइस, ठीक है। अगर आप किसी भी बर्तन में राइस को सबसे बॉटम वाले लेयर में रख रहे हैं तो उसके लिए मैं एक टिप देना चाहूँगी कि उस बर्तन को पहले प्री हीट कर लीजिएगा, गरम कर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा घी डाल लीजिएगा बर्तन में, और कुछ रॉ स्पाइस डाल लीजिएगा, या तो ज़ीरा डाल लीजिएगा या तो इलायची या दालचीनी कुछ डाल लीजिएगा। देन फिर आप राइस की लेयर लगाइएगा, तो उससे जो राइस का बॉटम लेयर है वो परफेक्ट बनता है, ठीक है। मैं बेसिकली सब्जी की लेयर ही बॉटम में रखती हूँ, तो मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ। तो उसी तरीके से एक एक लेयर आपको लगाते जाना है। जब आप सब्ज़ी की लेयर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर कसूरी मेथी, गरम मसाला या बिरयानी मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं। जब आप राइस की लेयर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर घी, कसूरी मेथी, जो आपका फ्राइड अनियंस है, वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। जब आप लास्ट लेयर लगा रहे हैं, सबसे ऊपर वाला लेयर जब आप लगा रहे हैं, जो कि चावल का ही लेयर रहेगा, जो सबसे ऊपर पे रहता है, तो आपको उसमें जनरस अमाउंट में बहुत सारा घी डालना चाहिए, 2 से 3 चम्मच। घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में, तो वो ज़रूर से डालिएगा। उसके बाद आपने जो अनियंस फ्राइड करके रखा है वो डाल लीजिएगा। देन उसके बाद कसूरी मेथी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लीजिएगा। धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। डालने को आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। दूध में केसर को भिगोकर डाल सकते हैं, फूड कलर डाल सकते हैं, रोज़ वाटर डाल सकते हैं, केवड़ा वाटर डाल सकते हैं। बट इसेंशियली जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हो जाती हैं घी, बरेस्ता, धनिया पत्ता वगैरह डाल सकते हैं आप, नहीं है तो कसूरी मेथी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक होती हैं। ऐड करने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स भी हल्का सा फ्राई करके ऊपर में डाल सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आपके पास क्या इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है। इन द मीनवाइल कोई एक, देखिए दम पे हम डायरेक्ट फ्लेम पे, डायरेक्ट गैस पे दम नहीं लगाते। तो कोई एक तावा जो होता है जिस पे आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं, उसे प्री हीट करने के लिए, गरम करने के लिए रख दीजिएगा हाई फ्लेम पे। जितनी देर में आप लेयरिंग लगाएंगे वो उतनी देर में गरम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिस भी बर्तन में आपने लेयरिंग लगाया उसके ढक्कन को बहुत अच्छे तरीके से सील कीजिएगा। उसमें अंदर में स्टीम फॉर्मेशन होना चाहिए, स्टीम उससे बाहर नहीं निकल रहा होना चाहिए। अगर स्टीम बाहर निकलेगा तो आपकी बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। स्टीम फॉर्मेशन अंदर में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर उसमें कहीं भी होल या कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं से स्टीम बाहर निकलेगी तो उसे अच्छी तरीके से लॉक कर लीजिएगा, या डो से या फॉयल पेपर से, किसी भी चीज़ से, ठीक है। देन जब आपका तवा प्री हीट हो गया है तो ये जो आपने पूरा एक सेटअप तैयार करके रखा है जिसमें आपने बिरयानी की लेयर्स लगाई हैं, उसे आप उस तवे पे रख दीजिए। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पे कीजिएगा। हाई फ्लेम पे कभी भी दम नहीं लगाते, अदरवाइज़ बिरयानीज़ आपकी जल जाएगी। बर्तन के बारे में फिर से बोल रही हूँ, स्टील के बर्तन में मत बनाइएगा, या तो एल्यूमिनियम का बर्तन में बना लीजिए या फिर नॉन स्टिक में भी बेस्ट रहता है। अगर आप नॉनवेज को दम दे रहे हैं तो 30 to 35, इन बिटवीन 30 to 40 मिनट्स में वो तैयार हो जाता है। और अगर आप वेज बिरयानी बना रहे हैं तो 15 to 20 मिनट्स दम देने के लिए इनफ है।
15 to 20 मिनट्स या 30 to 40 मिनट्स हो जाए अकॉर्डिंग टू योर वेरिएशन ऑफ बिरयानी, तो आपको गैस को बंद कर देना है। बट बिरयानी के लिड को बिल्कुल भी नहीं खोलना है, आपको उसके बाद उसे 10 मिनट्स का स्टैंडिंग टाइम देना है। होता क्या है कि जो कवर है वो पूरी तरह से लॉक रहता है, तो अंदर स्टीम से भी बिरयानी पकते रहती है। तो 10 मिनट के लिए आपको उसे बिल्कुल भी टच नहीं करना, उसे ऐसे ही रेस्टिंग टाइम देना है। एंड देन आफ्टर 10 मिनट्स यू आर गुड टू गो। आप उसके कवर को हटा सकते हैं। मैं आपको सर्व करने का भी प्रोसेस बता दी हूँ। बिरयानी में कभी भी बीच से चम्मच नहीं लगाते, आप साइड से बिल्कुल नीचे तक, साइड से बिल्कुल बॉटम तक चम्मच डालिए एंड देन उसे फ्लिप करके निकालिए। बॉटम तक इसलिए चम्मच डालने बोल रही हूँ बिकॉज़ बॉटम में जो लेयर है वो भी प्रॉपरली उठ कर आएगा। अगर आपने बॉटम में मसालाज वगैरह रखा है तो वो एक साथ कंबाइन होकर सारे लेयर्स निकलेंगे। वैसे निकालिए और इसे चिल्ड रायता या किसी भी चटनी के साथ, सैलड्स के साथ सर्व कीजिए एंड एन्जॉय योर यमीएस्ट बिरयानी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक एक जो छोटे स्टेप्स जो बहुत छोटी छोटी सी माइन्यूट सी बातें होती हैं, जो मैं अगर आपको डेमो के थ्रू भी दिखाऊं तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग से निकल जाए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक एक छोटी छोटी बात जो जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है बिरयानी बनाने में, जो फ्रेशर्स है बिरयानी बनाने में या फ्रेशर्स हैं किचन में, तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी बेसिक चीज़ें ही होती हैं। इसके बाद आप बहुत अच्छी तरीके से कोई भी ट्यूटोरियल या कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप आराम से बना लेंगे कि बिरयानी में बेसिक क्या क्या जो प्रिपरेशंस होती हैं, जो चीज़ें माइंड में रखनी होती हैं, वो सारी चीज़ें। क्योंकि स्टेप्स थोड़ा ज़्यादा होता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो परफेक्शन प्रैक्टिस से ही आती है। इसलिए मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखकर आप एक परफेक्ट बिरयानी मेकर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही हैं जिसे अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी बिरयानी परफेक्ट बनेगी। इसलिए मैंने ये एज अ कंप्लीट गाइड टू बिरयानी मेकिंग वाली वीडियो मैंने बनाने का सोचा, जिससे आप सभी को हेल्प हो जाए। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो। इफ़ यू फाइंड माई टुडेज़ वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फूड्स एंड फीस्ट्स। आप मेरे वीडियोज़ पे लाइक एंड कमेंट भी कर सकते हैं और मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट्स है, कुछ कन्फ्यूजन्स है, कुछ क्वेरीज़ है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको और कौन सी रेसिपीज़ चाहिए, किस तरह की डिश चाहिए या किस तरह की वीडियोस चाहिए, किस तरह के टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। मैं ज़रूर बनाऊँगी आपके लिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर एंड बाय।